और वीडियो लेके आ गए हैं। और आज ही प्रीवियस पेपर कवर करेंगे सीएचएसएल का, है ना, 2024 का। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भाई, जो सीजीएल या फिर सीएचएसएल टायर 2 को कवर कर रहे हैं, है ना, जो टारगेट लेके चल रहे हैं उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। फेज 12 का पेपर हो गया, सीपीओ का हो गया एंड देन सीएचएसएल का हो गया। ये तीनों एग्जाम जो 2024 में भी रिसेंट में हुए हैं, इनको कवर करना मैंडेटरी है भाई। सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ट्राई करो कि पीडीएफ वगैरह से सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी मॉक्स वगैरह में इंक्लूड नहीं होंगे या बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो मैंडेटरी है भाई कवर करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेडली देखने के लिए मिलेंगे आपके सीजीएल के एग्जाम में या फिर सीएचएसएल के एग्जाम में, ठीक है। इसमें भी आपके 60 नंबर की जीएस आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 मार्क्स की आपकी इसमें भी जीएस आती है। सीएचएसएल टायर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, और दोनों आगे पीछे ही होंगे आपके एग्जाम। सीएचएसएल टायर 2 होपफुली एक ही दिन में आपको करवा दिया जाएगा इसका एग्जाम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और सीजीएल का भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है ये कवर करना। बाकी जीके जीएस का मैं आपको करवा ही रहा हूँ, शिफ्ट वाइज सारी शिफ्ट है ना। तो कोशिश करना इसको भले ही स्पीड में देख लो आप, बट एक बार गो थ्रू कर लेना सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं ना, कि बहुत ज़रूरी रहता है ये सारे क्वेश्चन। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे सीजीएल के आपके एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 10 जुलाई का पेपर था ये, एंड शिफ्ट 11:30 बजे का टाइमिंग है, ठीक है। तो शिफ्ट सेकंड हो गई हमारी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ही सेंसस से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई सेंसस, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, फेवरेट क्वेश्चन है अभी, फेवरेट टॉपिक है एसएससी का भी करंट में। द कैच फ्रेज ऑफ विच सेंसस इज आर सेंसस आर फ्यूचर। तो एक ही सेंसस हम डिटेल में पढ़ते हैं, वो है 2011 का सेंसस, तो इजी क्वेश्चन हो गया है। सॉरी, 2011 का सेंसस कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, 2011 का सेंसस डिटेल में पढ़ना है। ऑलरेडी बहुत सारा मैं डिटेल में करा चुका हूँ। कौन कंडक्ट कराता है इसको? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल कराता है जो सेंसस होता है, और एक सेंसस कमिश्नर होता है, ठीक है। एक पूछ लिया जाता है 2011 के टाइम पे कौन था, तो वो नाम आपको पता होना चाहिए, सी चंद्रमौली, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है। 2011 सेंसस में हमारे कितनी पॉपुलेशन थी? 1210 मिलियन पॉपुलेशन थी। सेंसस डिकेडल ग्रोथ जो पूछ लेता है, डिकेडल ग्रोथ परसेंटेज 17.7% थी। ऐसे करके सब बता चुका मैं ऑलरेडी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर पीसी सिक्योरिटी। तो अभी के टाइम पे क्या आ गया? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, ओएस प्रोटेक्शन, फायरवॉल प्रोटेक्शन नहीं, फिंगर स्कैन आ गया है, जो एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे पीसी का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉम्पिटेटिव बिहेवियर एंड कॉम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर आर डैश रिलेटेड। तो कैसे हैं भाई? ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव बिहेवियर बढ़ेगा तभी कॉम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा? डिक्लाइन करेगा, है ना। इन्वर्सली रिलेटेड है दोनों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तमु लोचार इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स ऑफ डैश ऑफ सिक्किम। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर which falls on the 15th day of Pusa according to Hindu calendar Vikram Samvat and 30th December in the English calendar। तो मोटा मोटा पूछ रहा है जो तमु लोचार है वो कौन से कम्युनिटी है जो सेलिब्रेट करती है सिक्किम में। तो कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, ये गुरुंग कम्युनिटी है, ठीक है। एसएससी में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो गुरुंग कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है, ठीक है। ये भी एक टाइप का न्यू ईयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू फोर्स। फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कर सकता है भाई? क्या ना, नॉट एप्लीकेबल पूछा है ना। फोर्स का काम ही है भाई मूव करना। फोर्स में टेक एन ऑब्जेक्ट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। फोर्स में इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? नहीं भाई, मास को कोई चेंज नहीं कर सकता है। फोर्स में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। फोर्स मास में कोई चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1842 वर्क फॉर द एनिलेशन ऑफ कास्ट। देखो, सत्यशोधक समाज किसका है भाई? सबके नाम आपको बताने चाहिए। ज्योतिबाई फूले के द्वारा स्टाब्लिश हुई थी इसको, ज्योतिबाई फूले, और 1873 में हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये तो आपका धर्म सभा, इसको किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था, जो 1830 में था, ठीक है। विश्व जैन संगठन, ये तो रिसेंट का है, 2005 का, जैन्स वगैरह के लिए जो जैन समुदाय है उनके लिए हुआ था। परमहंस मंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, देदोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, इन लोगों ने किया था 1849 में, ठीक है, बॉम्बे में। तो भाई वैसे तो परमहंस मंडली होगा इसका राइट आंसर, बट 1849 में स्टेब्लिश हुआ था ये।
ये बार चेक करना भाई, 1840 है ये, 1849 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में। बाकी सत्यशोधक समाज हमारा 1873 में हुआ था, यही एनिलेशन ऑफ कास्ट के लिए था, परमहंस मंडली, ठीक है, ये हुआ था परमहंस मंडली, बट ये 1849 में हुआ था, ठीक है। तो एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज presented for lifetime achievement in sports and games. It was instituted to honor those sports person who have contributed to sports by their performance and even to contribute to the promotion of sports even after their retirement from an active sporting career. तो कौन सा है? द्रोणाचार्य तो भाई हमारे जो कोचेस वगैरह है उनके लिए होता है, मेजर ध्यानचंद नहीं है। अर्जुन अवार्ड ये भी नहीं, ध्यानचंद अवार्ड होता है एक, ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड हम लोग देते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप एज ऑफ 2023? तो कितनी बार होस्ट किया इंडिया ने? एक ही बार किया है भाई, जीता भी एक ही बार है। कब किया था इंडिया ने? 2016 में किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा बताओ, ओडीआई वर्ल्ड कप कितनी बार इंडिया ने होस्ट किया है? ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में बताओ। 2016 में किया और 2026 में भी इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा किसके साथ? श्रीलंका के साथ। बाकी 2028 में ऑस्ट्रेलिया करेगी एंड 2030 में इंग्लैंड करेगी, सॉरी इंग्लैंड करेगी विथ आयरलैंड, ठीक है, होस्ट हमारा T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद होता है। और ओडीआई वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया ने अभी रिसेंट वाला जीता था, और 2011 वाला इंडिया ने होस्ट किया था। और कौन से किया? 80-70 में किया है, 1996 में किया है एंड 2023 में किया था, ठीक है। तो 2011 वाला इंडिया जीती थी। 4 बार इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट किया, ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक बार होस्ट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मैनी बेसिक तलम्स आर देयर इन इंडियन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक? ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक साउथ का होता है और में 7 तलम्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 तलम्स होते हैं एंड देखो कार्नेटिक म्यूजिक होता कहाँ का है? मोस्टली ये साउथ का म्यूजिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, रिपीटेड हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको कहते हैं? ये होते हैं पुरंदर दास। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कार्नेटिक म्यूजिक है, अगर पूछा जाए किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो हमें ये तो पता है साउथ डायनेस्टी है, बट कौन सी है? विजयनगर डायनेस्टी, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द गल्फ ऑफ खंबात कॉमा द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गैंजेटिक डेल्टा प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग डैश एनर्जी। तो कौन सी होती है? टाइडल एनर्जी होगी, ठीक है, टाइडल एनर्जी होगी वाटर की हमारी। टाइडल एनर्जी वैसे होती कैसे है कि जो टाइड से प्रोड्यूस होती है ना, राइज एंड फॉल होती है टाइड्स। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए, इसमें टाइड्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कभी कभी पूछ जाता है वो किस उसका रीज़न पूछ जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है किसके बीच में? सन, मून एंड अर्थ, ठीक है, उसकी वजह से ये जो अनकंडीशनल टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, और इन्हीं टाइड्स की वजह से एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो वही पूछ रहा है कि जो ये गल्फ की घाटियाँ हैं इनमें कौन सी एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है, तो टाइडल एनर्जी आइडियल कंडीशन होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स रिक्वायर्ड इन अ टीम? कितने होने चाहिए भाई टू स्टार्ट अ मैच? स्टार्ट अ मैच के लिए भाई 7 होने चाहिए, वैसे तो 11 होते हैं, पर मैच स्टार्ट करने के लिए आपको 7 चाहिए मिनिमम, ठीक है। कितने टाइम का होता है फुटबॉल मैच? 90 मिनट्स का होता है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, 15 मिनट का ब्रेक होता है आपका। अगर आपसे लेंथ ऑफ पिच पूछी जाए फुटबॉल की, द लेंथ ऑफ पिच ऑफ द फुटबॉल शुड बी बिटवीन 90 मीटर टू 120 मीटर, ठीक है। सब रिपीटेड है क्वेश्चन, ये सारे एसएससी में रिपीटेड है ऑलरेडी, ठीक है। अभी रिसेंट में पूछ लिया गया था गोल पोस्ट का कलर, है ना, तो ये भी क्वेश्चन आया सीपीएम में कि गोल पोस्ट का कलर कौन सा होना चाहिए भाई? सॉरी ये पोल का वाइट होता है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एसएससी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। कोशिश मैं करता हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ना इंक्लूड करूँ, ठीक है, फिर भी पता नहीं कैसे हो जाते हैं। इन द ईयर 2021 द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैज नाउ बीन मेड पार्ट ऑफ द डैश मिनिस्ट्री टू स्पीड अप द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस एंड एक्सरसाइज ग्रेटर फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द स्टेट रन एंटरप्राइजेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक किस में करेगा भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगा भाई। पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात आ जाएगी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो कौन से मसल्स की बात कर रही है? एक स्पिंस्टर मसल होता है स्टमक में, ये रेगुलेट करता है फूड का एग्जिट वगैरह, ठीक है। ऐसे और कुछ बात करते हैं, जैसे कि स्टमक सेक्रेट क्या करता है? बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ये म्यूकस सेक्रेट करता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, ठीक है। और क्या होता है, एक पीएच वैल्यू पूछता है कभी कभी, हमारे जो स्टमक है उसमें कौन सी पीएच वैल्यू होती है, वैसे तो एसिडिक होती है क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है जो गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच प्लेनेट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो हैज द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट रिंग्स अराउंड इट। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सैटर्न है, जुपिटर के बाद तो सेकंड सैटर्न ही है। इसमें एक्चुअली बहुत सारी रिंग्स होती हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स कहते हैं इनको। ये बनी किससे होती है, मेड अप ऑफ आइस और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, लार्जेस्ट सैटेलाइट सैटर्न की, तो वो कौन सी है, टाइटन, ठीक है। और जुपिटर की पता होनी चाहिए, जुपिटर की गैनीमेड है, ठीक है, ऐसी सारी पता कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फाउंडर ऑफ द पाला एम्पायर वॉज, कौन थे भाई, पाला के गोपाला, धर्मपाला, ही वॉज द सन ऑफ गोपाला, ठीक है। गोपाला के सन थे धर्मपाल। और गोपाला से कोई इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है कि उड़ानपुरा विलेज था, इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाला, और ये कहाँ पे था, बिहार शरीफ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु फाउंडेड द उड़ानपुरा विलेज, तो उसका राइट आंसर है गोपाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से भाई, हमारे फंडामेंटल राइट्स में कौन से हैं, आर्टिकल 16 4A है, ठीक है। याद करना पड़ेगा, आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4A में है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फंक्शन डज द पब्लिक की सर्व इन डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन, तो डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन होने लगे हैं भाई, कब फंक्शन करता है, टू डिक्रिप्ट द डिजिटल सिग्नेचर, इसका राइट आंसर है, ठीक है। काफ़ी जगह आपने देखा होगा, जितने मतलब ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा डिजिटल सिग्नेचर होने लगे हैं आज के टाइम पे, है ना, वो डिक्रिप्ट करने के काम आते हैं। देखा होगा ऑफिसर्स वगैरह के जो डिजिटल सिग्नेचर बनने लगे हैं, उनकी एक की वगैरह भी होती है, तो वो क्या काम करती है, डिक्रिप्ट करने का काम करती है आपके डिजिटल सिग्नेचर को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो कौन सा कंडीशन नहीं है एक्वायरिंग करने के लिए सिटीजनशिप के लिए, पहले तो पता होना चाहिए कितनी किस तरीके से कर सकते हैं, 5 वेज होते हैं इसको सिटीजनशिप एक्वायर करने के, सारे पता होने चाहिए। एक होता है बाई बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है बाई रजिस्ट्रेशन, एक होता है बाई नेचुरलाइजेशन, देन एक होता है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। एंड बाई बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन, और क्या रह गया भाई, हाँ बाई डिसेंडेंट। तो 5 तरीके होते हैं जिससे आप रजिस्ट्रेशन सॉरी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, डिसेंडेंट हो गया, डोमिसाइल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, होल्डिंग प्रॉपर्टी, इसकी वजह से आप कोई सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद विच घराना इज द फेमस तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा एसोसिएटेड, तो किससे हैं भाई ये, मेवाती घराना से हैं। इसके फाउंडर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फाउंडर। और मेवाती घराना से ही एक और नाम रिलेटेड है, पंडित जसराज जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पंडित जसराज, ये भी मेवाती घराने से हैं। इनके फाउंडर आपको पता होना चाहिए, उस्ताद घग्गे नजीर खान, रिपीटेड है, एसएससी में पहले पूछ चुका है कि कौन है फाउंडर मेवाती घराना के, और एक और नाम है उस्ताद वाहिद खान, तो दोनों फाउंडर हैं किसके, मेवाती घराना के, ठीक है। घराना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो छोड़ नहीं सकते हो भाई, आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, तो क्या है भाई, कितनी बार रिपीट हुआ है, इट इज नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल के साथ भी आपको पता होना चाहिए नॉन एनफोर्सेबल भी है ये, नॉन एनफोर्सेबल बोल दिया जाता है और नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ठीक है। तो तीनों टर्म आपको पता होना चाहिए, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है और नॉन एज सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, ठीक है। डीपीएसपी है कौन से आर्टिकल से लिया गया, सॉरी कहाँ से लिया गया, आपका आयरलैंड से लिया गया, आर्टिकल 36 टू 51 इसको डिफाइन करता है, और पार्ट 4A में है,
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए DPSP किस कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा लिया गया था रिकमेंडेशन पे, तो तेज बहादुर कमेटी हो जाएगी। ठीक है, तो DPSP पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज ऑफ 2022 विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग टाइडल एनर्जी जनरेशन साइट ऑफ इंडिया, तो कौन सी है भाई? गल्फ ऑफ कच्छ है ना। तो टाइडल एनर्जी पे बहुत क्वेश्चन आ गए भाई आज तो इस शिफ्ट में। तो यही सारे क्वेश्चन है भाई जितने थे, है ना। कोशिश मैंने किया जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं किया, उसका कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि वो बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, 2022 वगैरह के पूछे हैं। कुछ ऐड हो गए हैं वो ठीक है ना। बाकी आपको कोशिश यही करनी है कि जो स्टैटिक क्वेश्चन हैं या फिर पॉलिटी आपके GS के हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कोशिश ये करो भाई स्पीड में देख लो, भले ही एक बार गो थ्रू हो जाओगे ये क्वेश्चन का इसका आंसर है, तो क्विज की तरह इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है भाई, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आपको रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे। मैं इसके बाद एक सीरीज भी कराऊंगा टॉप 100 क्वेश्चन की, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन टाइप की, क्योंकि मेरे पास फेस 12 देखो मेरे पास कलेक्शन सबका है ना। आपका फेस 12 और CPO का जब एग्जाम हुआ था तब भी मैंने एक टॉप 100 की सीरीज कराई थी इसमें से, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली CHSL में पूछे गए थे, है ना। ऐसे ही मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि फेस 12 CPO और CHSL का एक टॉप 100 की सीरीज बना दूँ। बाकी देखो वो एक शॉर्टकट है, आपको अटैम्प्ट जरूर करना पड़ेगा ये जितने शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नई शिफ्ट अगली शिफ्ट ला तुरंत आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।